हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज का हमारा न्यू टॉपिक है इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेंट मतलब भारत के प्रमुख जलधाराएं। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम को दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेज आपको लिखी हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, तो उससे मैंने हिंदी में ही लिखा है। बट अगर आप लोग को इंग्लिश में करना है तो उसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे जोग है, जोग का आप इंग्लिश में लिख सकते हो। महात्मा गांधी है, ये जितने नेम है वो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। इंग्लिश में दोनों सबके सेम है, ठीक है। ऐसे मेन तो ये जो पेपर होता है आपका वो ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में होता है, इसीलिए मैंने हिंदी में सब नोट्स बनाए हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखनी है तो आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ये पूरा आज कंप्लीट करते हैं। भारत के प्रमुख जल प्रवाह, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये ऐसी है जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं। आप लोगों को समझाती होती हो, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जोग। इसी को महात्मा गांधी जल प्रवाह कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जल प्रवाह के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ नदियों के नाम है, यहाँ स्टेटस है। आपसे वो कुछ ही पूछ सकता है कि जो वाटरफॉल है, जैसे आपसे पूछिएगा जोग, इसी को गरसोप्ता भी कहते हैं, इसे महात्मा गांधी भी कहते हैं, ठीक है। आपको लिख के देगा जोग वाटरफॉल, जोग जलप्रपात किस नदी पे है, या पूछ लेगा जो नदी पे है उसका वो किस राज्य में है। आपसे स्टेटस भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको पूरा कंप्लीट करना है, एक एक चीज़ें, ठीक। मैं पढ़ाती जाती हूँ, आप देखते जाइएगा। इससे आप चाहे तो देख सकते हैं, और या तो फिर आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। और जब भी मैं कोई भी पढ़ाऊँ तो आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट को जोग घर सोपता, ठीक है। इसी को हम महात्मा गांधी भी कहते हैं। जोग घर सोपता महात्मा गांधी तीनों एक ही है। ये कौन सी नदी में है? सारावती नदी में। ये कहाँ पे? सारावती नदी में। सारावती नदी कहाँ पे? कर्नाटक में है। तो सिंपल लर्न करो। जोग घर जोग घर सोपता महात्मा गांधी महात्मा गांधी जल प्रवाह, ठीक है। जो गरसोप्ता महात्मा गांधी किस नदी में? सारावती नदी में। कौन सा स्टेटस है? ये कर्नाटक। ये कहाँ पे? कर्नाटक में। फिर दूसरे नंबर पे चित्रकूट इंद्रावती नदी। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़। ये कहाँ पे? कौन से स्टेटस में? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। फिर आता है बिरछीपाना। ये बिरछीपेना जल प्रवाह, ये कहाँ पे? बुद्ध बंगाल। बुद्ध वलंगा, ठीक है। बरछीपाना ये कहाँ, ये कौन सी रिवर में? वलंगा। वलंगा है, बलंगा मत समझना, ठीक है। सही लिखा हुआ है बरछीपाल। बुद्ध वलंगा ये कहाँ पे? उड़ीसा में है। आपको अभी यहीं पे ही लर्न हो जाएगा, एक एक मेरे साथ लर्न करते चलो, ओके। फिर हुंडरू जलप्रपात, ये कहाँ पे? स्वर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी में? स्वर्ण रेखा। कहाँ पे? ये झारखंड में है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे? स्वर्ण रेखा। कौन से नदी स्वर्ण रेखा किस नदी में बहती है? झारखंड में। कितना लर्न हुआ मैंने अभी तक? 5 कितना किया है? 1 2 3 4। अभी से भी कर लेते, ठीक है। गौतम धारा किस नदी में बहती है? सरो नदी। गौतम धारा सरो नदी। सरो नदी कहाँ पे? झारखंड। गौतम धारा सरो नदी कहाँ पे? झारखंड में। इसे याद करना है। गौतम धारा गौतम धारा जलप्रवाह सरो नदी में बहती है। और ये कहाँ सरो नदी कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। ऐसे ही लर्न करना है।
हम लोग फिर स्टार्टिंग से पढ़ते, ठीक है। जोड़, जोग या इसका क्या नाम है, जोग गरसोप्ता, ठीक है। गोप, जोग, गरसोप्ता, महात्मा गांधी, ये कौन सी नदी में है, सारावती नदी। सारावती नदी कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। ऐसे लर्न करो, जोग, गरसोप्ता, महात्मा गांधी, ये तीनों एक है, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी मेन रखते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी वाटरफॉल कहाँ पे है, सारावती नदी में, सारावती रिवर में है। सारावती नदी कहाँ पे, कर्नाटक में है, ठीक है। ये लर्न हो गया। फिर चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पे है, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी में बहती है, ठीक है। चित्रकूट वाटरफॉल सेकेंड, चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर कौन सा, बर्चीपाना, थर्ड नंबर, बर्चीपाना, ये बुद्धवलंगा, बर्चीपाना कौन सी नदी में, बुद्धवलंगा, बुद्धवलंगा नदी में। बुद्धवलंगा नदी कौन से स्टेटस में, कौन से स्टेटस में, उड़ीसा, ये कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। बर्चीपाना, बुद्धवलंगा, बर्चीपाना, बुद्धवलंगा नदी, उड़ीसा, ठीक। बर्चीपाना, बुद्धवलंगा नदी, उड़ीसा। फिर 4 नंबर में हुंडरू, हुंडरू, हुंडरू कौन सी नदी में है, स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी, ये कहाँ पे है, झारखंड। हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड, हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड। फिर चौथे नंबर पे आता है गौतम धारा, गौतम धारा सरो नदी, गौतम धारा सरो नदी, झारखंड, गौतम धारा सरो नदी, झारखंड, गौतम धारा सरो नदी, झारखंड, ठीक है। 5 करके हम लोग लर्न करेंगे। गौतम धारा सरो नदी झारखंड, ये 5 आप लोग को लर्न होने चुके होंगे, ठीक है। फिर 6 नंबर पे आते हैं। अब इसे हम आपसे ही पूछ लेते हैं, 5 पूछेंगे, आप तुरंत बता लोगे, देख लेना। आपसे 5 मिनट देख लो, लर्न करो, ब्रेक करो, पॉज करो, इसे लर्न करो और फिर बताओ। मैं पूछूंगी तो लर्न करना, ठीक है। 5 मिनट्स का टाइम है, ओके। अब मैं पूछती हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी कौन सी नदी में, शरावती नदी, कहाँ पे है, कर्नाटक में। फिर चित्रकूट, इंद्रावती, वेरी गुड, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। बर्चीपाना कौन सी नदी में है, गुड। बुद्धवलंगा कहाँ पे, उड़ीसा में। फिर हुंडरू, हुंडरू कौन सी नदी में है बताओ, वेरी गुड। स्वर्ण रेखा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, झारखंड में। फिर गौतम धारा, ये कौन सी नदी के पास है गौतम धारा, गुड, याद हो गया तुम लोग को। सरो नदी, ये कहाँ पे है, झारखंड में। वेरी सिंपल, याद हो जाएगा। अभी याद करते चलो मेरे साथ, ठीक है। फिर कौन सा आता है, सारणी, ठीक है। सारणी कौन सी नदी में, शंख, सारणी कौन सी नदी में, शंख, शंख कहाँ पे, झारखंड। अब यहाँ पर कुछ झारखंड की चलेंगी, ठीक है। सारणी कौन सी नदी में, शंख नदी में, सारणी शंख नदी कहाँ पे, झारखंड में। सारणी शंख नदी, झारखंड। फिर अब 7 नंबर में कौन सी, ककोलत, ककोलत, ठीक है। फिर क्या है, ककोलत, ये कौन सी नदी में, ककोलत नदी में। ककोलत कौन सी नदी में, ककोलत नदी में, ये कहाँ पे, ये भी झारखंड में है। ककोलत कौन सी नदी में है, ककोलत नदी में, कहाँ पे, झारखंड, ठीक है। लर्न करते चलना है। फिर आता है दसम, दसम, दसम वाटरफॉल, ये कहाँ पे है, ये काची नदी, दसम, दशम काची नदी कहाँ पे, झारखंड, ये भी झारखंड की है। दसम काची नदी, झारखंड, दसम काची नदी, झारखंड, दशम काची नदी, झारखंड, ओके। फिर 9 नंबर में कौन सी है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, ये कहाँ पे, कावेरी नदी, शिव समुद्रम कावेरी नदी, ये कहाँ पे, कर्नाटक। शिव समुद्रम कावेरी नदी, कर्नाटक। शिव समुद्रम
शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। लर्न करो, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। फिर आता है 10 नंबर में कौन सी है, गोकाक, गोकाक, ठीक है। ये कहाँ पे है, गोकाक नदी में, गोकाक, गोकाक नदी कर्नाटक, गोकाक, गोकाक नदी कर्नाटक। ओके, फिर लर्न करो, गोकाक, गोकाक नदी कर्नाटक, गोकाक, गोकाक नदी कर्नाटक। ओके, एक बार फिर हम सब कितने हो गए, 10 हो गए ना। 6 नंबर से भी हम एक बार रिवाइज कर लें। सारणी, ठीक है, सारणी नदी, सारणी वाटरफॉल, सारणी वाटरफॉल, शंख नदी, सारणी वाटरफॉल, शंख रिवर, झारखंड। सारणी जलप्रपात, शंख नदी, झारखंड। फिर कोकल वाटरफॉल, कोकल रिवर, झारखंड। कोकल जलप्रपात, कोकल नदी, झारखंड, ठीक है। फिर कौन सा है, दसम, दसम वाटरफॉल, काची नदी, झारखंड। दसम जलप्रपात, काची नदी, झारखंड। फिर शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, यहाँ से देखो चेंज हो गया, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी नदी कर्नाटक, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक। ओके, फिर 10 नंबर में गोकाक, गोकाक वाटरफॉल, गोकाक नदी कर्नाटक, गोकाक जलप्रपात, गोकाक नदी कर्नाटक। ओके, ये भी लर्न हो गया होगा। एक बार आप लोग रिवाइज करो 2-3 बार, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। ओके, चलो पूछती हूँ। सारणी, सारणी वाटरफॉल कहाँ पे, सारणी जलप्रपात, वेरी गुड, शंख में, शंख नदी झारखंड, ठीक है। फिर कोकलत कहाँ पे, कोकलत, कोकलत जलप्रपात कहाँ पे, वेरी गुड, कोकलत नदी में, झारखंड में। ओके, ये देखो। फिर दशम जलप्रपात, दशम जलप्रपात कहाँ पे है, वेरी गुड, काची नदी, ये कहाँ पे है, झारखंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कहाँ पे है, वेरी गुड, कावेरी नदी कर्नाटक। फिर गोकाक, गोकाक कहाँ पे है, बताओ कौन सी नदी में गोकाक, एट लास्ट गोकाक नदी में, वेरी गुड, ये भी कहाँ पे, कर्नाटक में। याद हो गया ना, बहुत इजी है, लर्न तो करो, बहुत इजी है, ट्राई तो करो, एंजॉय करो, करो पढ़ाई को ना सीरियस नहीं लेते, एंजॉय के साथ पढ़ो, आपको प्रेशर भी नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, कंटिन्यू पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी, बट आप जो एक बार पढ़ो फिर कुछ दिन के लिए आप पॉज कर दो, फिर आप स्टार्ट करो, इसमें इशू होता है। बट आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो तो आपको इशू हो ही नहीं सकता। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब 11 नंबर पे कौन सी है, कोरचाकल, कोरचाकल जलप्रपात, ये कहाँ पे, वरागी नदी, कोरचाकल जलप्रपात वैरागी नदी कर्नाटक, 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 कोरचाकल वाटरफॉल वैरागी रिवर कर्नाटक। ओके, फिर आता है धुआंधार, धुआंधार, ठीक है। देखो धुआंधार का ना एक मैं तुमको ट्रिक बताती हूँ। धुआंधार कौन सी नदी, धुआंधार वाटरफॉल किस नदी में, नर्मदा नदी में, कहाँ पे, जबलपुर MP मतलब मध्य प्रदेश में। धुआंधार, अच्छा ये बताओ नर्मदा नदी में क्या होता है, नर्मदा नदी में पानी कितना ढेर सारा आता हो ना, तो उन्होंने कहते हैं धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल है, तो कहाँ ये वाटरफॉल कहाँ होगा, पानी में होगा, किस नदी में, नर्मदा नदी में। तो नर्मदा नदी कहाँ पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश, ये तो बहुत अच्छे से याद हो रही है। धुआंधार पानी है कहाँ पे, नर्मदा नदी में, और नर्मदा नदी कहाँ पे है, जबलपुर में, याद हो गया होगा। धुआंधार वाटरफॉल, नर्मदा रिवर, स्टेटस कहाँ कौन सा है, स्टेट क्या है इसका, जबलपुर, ठीक है। नर्मदा जलप्रपात, नर्मदा धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, जबलपुर राज्य है, ठीक है।
आओ इधर आओ। अब आपको 15 नंबर पे 13 नंबर पे आता है पुरासा। पुरासा जलप्रपात कौन सी नदी में है? पुरासा नदी में। ठीक है, कहाँ पे? जबलपुर। राज्य क्या है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, पुरासा नदी पुरासा जल वाटरफॉल, पुरासा रिवर, इसका वो क्या है? जबलपुर। ठीक है, स्टेट इसका जबलपुर है, मध्य प्रदेश। फिर आता है 14 नंबर में जुलिया जलप्रपात। ये कहाँ से? चंबल नदी में। जुलिया जलप्रपात, चंबल नदी, राजस्थान। जुलिया जलप्रपात, चंबल नदी, राजस्थान। ठीक है, ऐसे में ये भी का जुलिया वाटरफॉल, चंबल रिवर, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है एना। एना वाटरफॉल, एना वाटरफॉल, एना रिवर, मध्य प्रदेश। ठीक, स्टेट है इसका महाराष्ट्र। सॉरी, इसका स्टेट क्या है? महाराष्ट्र है। एना जलप्रपात, एना नदी, महाराष्ट्र। ठीक, एना जलप्रपात, एना नदी, महाराष्ट्र। एना वाटरफॉल, एना रिवर, इसका वो स्टेट क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, 5 होते हैं, अभी भी 5 आपको याद हो गए होंगे। अब इसको हम पीछे से पूछेंगे। ठीक है, आप 5 मिनट्स देख लो, मैं फिर आपसे पूछती हूँ। चलो ठीक है, पुराना बताओ। पुनासा जलप्रपात कौन सी रिवर में? पुनासा में है। वेरी गुड, जबलपुर। फिर चुलिया वाटरफॉल कहाँ पे है? चंबल नदी। वेरी गुड, मुझसे तो आप ही लोग बोलते हो। एना रिवर, एना जलप्रपात कहाँ पे? एना रिवर, महाराष्ट्र। वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, ये भी दो तो कर लें। हाँ, म्यास करना था ना। कोरचाकल जलप्रपात कहाँ पे है? वेरी गुड, वरागी नदी। और धुआंधार तो बहुत अच्छे से याद होगा, बताओ। गुड, नर्मदा रिवर। वेरी गुड। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक दो, ठीक है, उसमें हम आप देख लेते हैं। हम नोट्स डाल के इसको लिखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन देगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वाटरफॉल कौन सा है, तो ये कौन सा? महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो इसे गरसोप्पा या गरसोत्पा या महात्मा गांधी। ठीक है, फिर दूसरा हमसे पूछ सकता है चित्रकूट जलप्रपात भारत का कैसा जलप्रपात है? अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए चित्रकूट जलप्रपात भारत का कैसा जलप्रपात है, तो चित्रकूट जलप्रपात भारत का न्याग्रा जलप्रपात है। ठीक है, अब देखो, दो तो हमने देख लिया था, एक बचा का। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बर्ची पाना। भारत का सबसे दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन सा आता है? फर्स्ट नंबर की अगर बात की जाए, पहले नंबर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जल प्रवाह या महात्मा गांधी गोची, इसी गोची कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात पहले नंबर पे आता है ऊंचाई के मामले में। सेकंड नंबर पे आता है हमारा बर्ची पाना जलप्रपात। ठीक है, सेकंड नंबर में ये आता है कि दूसरा सबसे पहला या दूसरा ही आता, मोस्टली पूछता है कि पहला जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा पहला जलप्रपात कौन सा है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा पूछे सेकंड वाटरफॉल कौन सा, सेकंड वाटरफॉल कौन सा है, हाईएस्ट सेकंड वाटरफॉल, तो वो कौन सा हो जाएगा? बर्ची पाना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बर्ची पाना हो गया। फिर दूसरा आपसे पूछ सकता है, तीसरे नंबर पर आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है ये, चित्रकूट जलप्रपात कैसा जलप्रपात है, तो ये न्याग्रा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का जो है वो कैसा है? न्याग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो यही आपसे इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। आज हमारा पूरा देखिए 15 थे, उसको अच्छे से मैंने समझा भी दिया, सब क्लियर कर दी। आप लोग को आई थिंक सब याद भी हो गया होगा, जितना भी है सब याद हो गया होगा। भारत के प्रमुख जलप्रपात आप लोग के पूरे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गए होंगे। ठीक है बच्चा, आप लोग को अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, उसकी डेट है
उसकी डेट है 25 दिसंबर 2025। ठीक है, 25 दिसंबर से हमारी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलेगी। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ जानना है कि क्लास कैसे करनी, अटेंड करनी, इस क्लास की फ़ीस ओनली 999। ठीक, इसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और करंट अफेयर्स सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। इससे आगे आपको ज़्यादा और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सब कुछ आपको इसी बैच में मिलेगा। एक एक सब्जेक्ट क्लियरिटी से पढ़ाया जाएगा, साफ साफ समझाते हुए। ओके, और अगर आपको और भी इसके बारे में कुछ जानना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9532337763। ओके, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9532337763। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जिससे और सब लोग का भी अच्छा हो। और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। राधे राधे।